अब मृत लोगों की निवेश की हुई संपत्ति पाना आसान होगा। भारत में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है और वे आपके घर के ही सदस्य हैं और उन्होंने अपना पैसा कहीं निवेश किया है, उनकी संपत्ति जो है कहीं निवेश की गई है और उसको पाने के लिए जो पुराने नियम थे और अब जो नए नियम है उसके अनुसार उनकी संपत्ति यानी कि डेथ किए हुए व्यक्ति की निवेश की गई संपत्ति अब इजीली आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आज आपको हम उसकी डिटेल्स पूरी रिपोर्ट आपके साथ साझा करेंगे। भारत में किसी भी राज्य में हैं और आपके घर में या फिर किसी की भी डेथ जो है नेचुरल या अननेचुरल किसी भी तरीके से हो जाती है और वे व्यक्ति कहीं पर भी निवेश किए हैं, तो अब सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार संपत्ति को पाना आसान होगा। चलिए पूरी प्रक्रिया आपको हम समझाते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर उनका पैसा किसी बैंक में है, शेयर बाज़ार में है, म्यूचुअल फंड में है या कहीं पर भी उन्होंने निवेश किया है, तो देखिए जो इम्पोर्टेंट जो रूल सामने आया है उसमें बैंक, शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिट्स के उत्तराधिकारी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। अब इसका बड़ा फायदा उन परिवारों को होगा जिन्हें निवेशक की मृत्यु के बाद उनका पैसा पाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। अब जो है आप उनका शेयर या अन्य प्रतिभूतियां अपने नाम कराने में लंबी कागजी कार्रवाई और कानूनी अड़चनों का सामना आपको अब नहीं करना पड़ेगा। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबसे इम्पोर्टेंट नियम आपको हम एक एक करके समझा देते हैं। अभी देखिए सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने शेयर ट्रांसमिशन नियमों में बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है? सेबी ने निवेशक की मृत्यु के बाद शेयरों, बॉन्ड और अन्य प्रतिमूर्तियों को उत्तराधिकारियों के नाम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब कई मामलों में दस्तावेजों की संख्या को घटा दिया गया है, कम किया गया है और दावों को निपटान का जो प्रक्रिया है उसको तेज बनाने पर जोर दिया गया है। दूसरे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे लोग जो है शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं और उनका पैसा जो है म्यूचुअल फंड में भी होता है। तो सेबी का जो रूल्स है उसमें दूसरा नियम शेयर ट्रांसमिशन की ज़रूरत आपको कब पड़ती है, इसको लेकर के जो रूल्स है, जब निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी वित्तीय संपत्तियों जैसे कि शेयर, म्यूचुअल फंड, यूनिट्स और बॉन्ड को उत्तराधिकारी या नॉमिनी के नाम पर किया जाता है। इसी प्रक्रिया को ट्रांसमिशन कहा जाता है। चलिए तीसरे नियम की ओर। पहले क्या समस्या थी और अभी जो इसको आसान बनाया गया है उसमें पहले उत्तराधिकारियों को पैन कार्ड, प्रोविडेंट वसीयत, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और अन्य कानूनी दस्तावेज जमा करने पड़ते थे। इन दस्तावेजों को जुटाने में काफ़ी समय और खर्च लगता था, जिससे कई बार छोटी निवेश भी वर्षों तक फंस जाता था। ये बड़ी समस्या थी। अब क्विक ट्रांसमिशन प्रोसेस सुविधा की शुरुआत की गई। ये क्या है, चलिए इसको बता देते हैं। अब फिजिकल होर्डिंग्स के लिए 10,000 तक और डीमेट होर्डिंग्स के लिए 30,000 तक के दावे बहुत कम कागजी कार्रवाई के साथ निपटाए जाएंगे। वहीं जो अगला नियम है, आसान कागजी कार्रवाई के लिए सीमा भी अब बढ़ाया गया है। अब ये क्या नियम है? सेबी ने आसान कागजी कार्रवाई के लिए सीमा को दोगुना कर दिया है। फिजिकल होल्डिंग्स के लिए सीमा को प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है, जबकि डीमेट होल्डिंग्स के लिए सीमा को हर एक लाभ पाने वालों के लिए 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। अगला नियम जो मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में समस्याएं थी उसको लेकर के है। सेबी ने यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्यूआर कोड वाले डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने की अनुमति दी है। इससे दस्तावेजों का सत्यापन आसानी से हो पाएगा। वहीं अब इसका बड़ा फायदा क्या होने वाला है? कम कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, कानूनी खर्च भी अब बहुत कम हो जाएगा और इससे जो मृत यानी कि डेथ किए हुए व्यक्ति हैं उनके निवेशकों की फंसी हुई संपत्तियों के निपटान में
तेजी आएगी। तो ये बहुत बड़ी जो आसान प्रक्रिया जो सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो लाया गया है, इससे अब लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। और जिन व्यक्ति की डेथ हो चुकी है उनका पैसा शेयर मार्केट में है या फिर उन्होंने म्यूचुअल फंड में लगाया है, कहीं पर भी उनका पैसा निवेश किया हो, तो आसानी से जो है उनके परिजन या उनके रिलेटिव जो है ट्रांसफ़र करके आसानी से उनकी संपत्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो उसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो है अभी आपके साथ साझा किए हैं, जिसमें मृत लोगों का निवेश की हुई संपत्ति पाना अब आसान होगा। उसकी पूरी प्रक्रिया हम आपके साथ अभी साझा की। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। जहां भी आप देख रहे हैं, यूट्यूब या फेसबुक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि भारत के जितने भी लोग हैं उनके पास ये इंपॉर्टेंट जानकारी भी पहुंचे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।